आज से एक साल पहले 12 जून 2025 दोपहर के करीब 1:38 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 आसमान की तरफ उड़ान भरती है। मंजिल थी लंदन का गेटविक एयरपोर्ट। मौसम बिल्कुल साफ था, हवाएं शांत थी और विमान था दुनिया के सबसे आधुनिक पैसेंजर जेट में से एक, बोइंग 787 ड्रीम मिलिनर। लेकिन किसे पता था कि टेक ऑफ के ठीक 32 सेकंड बाद यह चमचमाता हुआ विमान एक जलते हुए मलबे में तब्दील होने वाला है। एक ऐसा क्रैश जिसने न सिर्फ 260 मासूम जिंदगियों को पल भर में खत्म कर लिया, बल्कि एविएशन की दुनिया में एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसने आज बोइंग और पायलट कम्युनिटी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। क्या यह पायलटों की कोई आत्मघाती साजिश थी या फिर बोइंग के सिस्टम में छुपा कोई ऐसा जानलेवा फॉल्ट जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे एयर इंडिया फ्लाइट 171 की उस खौफनाक दास्तान से जिसका सच आज भी फाइलों में दफन है। इस फ्लाइट पर कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इनमें 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश नागरिक थे। विमान के कॉकपिट में बेहद अनुभवी पायलट बैठे थे। दोपहर 1:38 विमान रनवे 23 पर दौड़ता है। 62 सेकंड के टेक ऑफ रोल के बाद भारी भरकम ड्रीम लाइनर हवा में लिफ्ट ऑफ करता है। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जैसे विमान महज 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, अचानक उसकी आवाज़ बदल जाती है। हवा में उड़ते विमान के इंजन अचानक शांत हो जाते हैं। थ्रस्ट यानी आगे बढ़ने वाली ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है। कॉकपिट से घबराहट में एक ही आवाज़ गूंजती है, माय डे, माय डे, माय डे। टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद एयरपोर्ट से महज 1.7 किलोमीटर दूर यह विमान BG मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। विमान में 1,35,000 लीटर फ्यूल था। टक्कर इतनी भयानक थी कि 1500 डिग्री सेल्सियस की आग ने सब कुछ राख कर दिया। इस हादसे में विमान के 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जमीन पर मौजूद 19 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चमत्कारी रूप से सिर्फ एक पैसेंजर इस मौत के तांडव से जिंदा बच सका। इस भयानक हादसे के बाद भारत की AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तुरंत जांच शुरू की। करीब एक महीने बाद 12 जुलाई 2025 को एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ब्लैक बॉक्स के डेटा से पता चला कि हवा में जाते ही विमान के दोनों इंजनों की बिजली और फ्यूल सप्लाई अचानक कट गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को रन पोजीशन से मैन्युअली कट ऑफ पोजीशन पर डाला गया था। यानी जांच एजेंसियों का इशारा साफ था, पायलटों ने खुद जानबूझकर उड़ते विमान के इंजन बंद किए गए थे। कुछ ही दिनों में मीडिया और इंटरनेशनल गलियारों में यह थ्योरी फैल गई कि यह दोनों पायलटों का एक कोइंसिडेंटल सुसाइड फैक्ट था। उन्होंने जानबूझकर विमान को क्रैश किया। लेकिन क्या सच वाकई इतना सीधा था? क्या करोड़ों रुपए की सैलरी पाने वाले, सालों को तजुर्बा रखने वाले पायलट अचानक अपनी ओर 240 लोगों की जान ले गए? यही से इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जांच रिपोर्ट के आते ही भारत की सबसे बड़ी पायलट एसोसिएशन FIP ने इस सरकारी थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया। FIP के प्रेसिडेंट कैप्टन CS रंधवा ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सरकार और बोइंग को कटघरे में खड़ा कर दिया। पायलटों की संस्था ने खुद उसी मौसम के उसी वजन के साथ एडवांस सिमुलेटर टेस्ट किया और जो नतीजा निकला उसने सरकारी जांच पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। विमान में जब पूरी बिजली चली जाती है तो बैकअप के तौर पर एक छोटा पंखा बाहर निकलता है जो हवा से बिजली बनाता है। सरकारी रिपोर्ट के कहता है कि इंजन बंद होने ने सिर्फ 4 सेकंड बाद ही RAT खुल गया था। लेकिन FIP की सिमुलेटर टेस्ट ने साबित किया कि अगर पायलट हाथ से स्विच बंद कर देते तो RAT को खुलने में कम से कम 18 सेकंड लगते हैं। 4 सेकंड में इसका खुलना मैन्युअली असंभव है। FIP का दावा है कि विमान में टेक ऑफ के तुरंत बाद एक भीषण कैटास्ट्रोफिक इलेक्ट्रिक फ्लेयर हुई थी। इसी बिजली की खराबी के कारण विमान के कंप्यूटर ने गलत सिग्नल भेजे और स्विच अपने आप कट ऑफ पर चले गए।
इस हादसे में बचे एकमात्र यात्री ने भी गवाही दी कि गिरने से ठीक पहले केबिन की लाइटें कई बार टिमटिमाई और पूरी तरह बंद हो गई थी। यह इस बात का सबूत है कि विमान में पहले बिजली गई थी, न कि इंजन। पायलट एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि जांच टीम ने भारत के सबसे बड़े बोइंग 787 एक्सपर्ट कैप्टन RS संधू को जहाज से दूर कर दिया, क्योंकि वह बोइंग की कमियों को उजागर कर रहे थे। पायलटों का कहना है जो पायलट मर चुके वो खुद का बचाना नहीं कर सकते, इसलिए बोइंग जैसी बड़ी कंपनी को बचाने के लिए सारा दोष मरे हुए पायलटों पर मढ़ा जा रहा है। आज इस हादसे को बीते 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। हम 2026 में हैं, लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 171 के पीड़ितों के परिवार को आज भी फाइल रिपोर्टर और न्याय का इंतजार है। AAIB का कहना है कि जांच अभी भी जारी है, जबकि पायलट कम्युनिटी इस बात पर अड़ी है कि जब तक बोइंग के सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की दोबारा जांच नहीं होती, फाइल रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं है, बल्कि यह लड़ाई है एविएशन इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े पहलुओं के बीच। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी बोइंग की साख है, और दूसरी तरफ उन पायलटों का सम्मान जिन्होंने आखिरी सांस तक विमान को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, क्या यह वाकई पायलटों की गलती थी या फिर तकनीकी खराबी को छुपाने की एक बड़ी साजिश? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो मिस्टेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।